अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। मैं आपका बायोलॉजी का लेक्चरर। टुडे आज हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। लास्ट टाइम हमने स्टमक में डाइजेशन का अमल देखा था और एंड में मैंने आपको बताया था जैसे ही स्टमक में फूड केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन के बाद कायम की शक्ल अख्तियार कर लेती है, स्टमक उसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्सा ड्यूडिनम में भेज देता है। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ड्यूडिनम में जब कायम जाएगा तो उसके साथ क्या क्या आगे डाइजेशन का प्रोसेस होगा, देखें। स्मॉल इंटेस्टाइन ये एलिमेंट्री कैनाल का कॉइल्ड पार्ट है, सबसे बलखाया हुआ हिस्सा है और इंसानों में इसकी लेंथ 7 मीटर तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड पार्ट, बहुत ज़्यादा बल खाया हुआ हिस्सा, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, इंसानों में 7 मीटर तक होती है। 7 मीटर लंबा कॉइल्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसको मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखें, फर्स्ट पार्ट है, इसको कहते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम 25 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा ड्यूडिनम कहलाता है। उसके बाद सेकंड पोर्शन, दूसरा हिस्सा, उसको कहते हैं जिजूनम। जिजूनम ये होता है 2.5 मीटर लॉन्ग, 2.5 2.5 मीटर लंबा हिस्सा जिजूनम है। थर्ड पार्ट है इलियम, 4 मीटर लॉन्ग पार्ट। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ड्यूडिनम, 25 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा ड्यूडिनम है। सेकंड पार्ट जिजूनम, 2.4 2.5 मीटर लंबा हिस्सा जिजूनम है। और थर्ड पार्ट इलियम, 4 मीटर तक लंबा हिस्सा जो है वो इलियम है। आप देखिए इसमें डाइजेशन इन तीनों पार्ट्स के अंदर, या पहला जो पार्ट है ड्यूडिनम, इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन का इजाफा करते हैं। ग्लैंड से मुख्तलिफ जो है वो सिक्रीशन आती हैं और फूड को डाइजेस्ट करवाती हैं। जैसे कि पहला ग्लैंड लिवर, जिगर। तो जिगर से एक सिक्रीशन है, उसका नाम है बाइल। जिगर बाइल को खारिज करता है, एक नाली है, उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। जिगर कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इस बाइल को ड्यूडिनम में खारिज करता है। और इस बाइल की कंपोजिशन की बात करें तो बाइल के पास बाइल पिगमेंट्स होते हैं और इसके अलावा इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट होते हैं और इनका काम होता है लिपिड्स को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। तो लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में डाइजेस्ट करते हैं और साथ में इनके जो ड्रॉपलेट बनते हैं, लिक्विड की शक्ल में होता है, इनके ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से सेपरेट भी रखते हैं। इन ड्रॉपलेट्स जो कि वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद जो ड्रॉपलेट बनेंगे, दूधिया मिक्सचर बनेगा, इन ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से अलग भी रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, अलहदा रखते हैं, ताकि दोबारा से मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल लिपिड्स ना बन जाए। और ये सारा अमल जिसमें लिपिड्स की डाइजेशन हो रही है और इन ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखा जा रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है एमल्सिफिकेशन।
ये प्रोसेस एमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, लिवर बाइल सिक्रीट करेगा एक कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स हैं जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसके अलावा इससे वाइट मिक्सचर बनेगा और इस वाइट मिक्सचर में जो ड्रॉपलेट्स होंगे, माए के कतरे होंगे, उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि ये दोबारा मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स ना बना दें, और ये प्रोसेस एमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन बाइल के जरिए होती है और बाइल जिगर लिवर से आता है। नेक्स्ट सेकंड ग्लैंड हमारा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज या लबलबा। पेंक्रियाज से जो सिक्रेशन आती हैं उसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, बनावट देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें होते हैं 3 मुख्तलिफ तरह के इंजाइम। एक इंजाइम होता है उसका नाम है ट्रिप्सिन, और दूसरा इसमें इंजाइम होता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तीसरा एंजाइम होता है लाइपेज। तो इस पेंक्रियाटिक जूस में ये 3 तरह के मुख्तलिफ एंजाइम प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। अब देखें इनका काम, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन के जरिए प्रोटीन की डाइजेशन होती है। अमाइलेज स्टार्च मीन कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, और जो लाइपेज है ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। तो मतलब हमारी फूड के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मेन कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और स्टार्च होते हैं। ठीक है, लिपिड्स होते हैं। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, और कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेंक्रियाटिक अमाइलेज, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज, ये सारे पेंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, और इस तरह से मुकम्मल खुराक की डाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो है बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं। इसी के अंदर पेंक्रियाज के जूस के अंदर बाइकार्बोनेट भी होते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइन। अगर आपको याद हो, काइन स्टमक से आया था, और स्टमक में मैंने आपको बताया था HCl रिलीज होता है। तो HCl की मौजूदगी की वजह से काइन एसिडिक होता है, और पेंक्रियाज बाइकार्बोनेट भी बनाता है जो इस एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसकी तेजाबियत को ख़त्म कर देगा। तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए पेंक्रियाज जो है वो का बाइकार्बोनेट्स भी बनाता है। ठीक है, तो ये पेंक्रियाज की सिक्रेशन हुई। थर्ड, एक और ग्लैंड इंटेस्टाइनल वाल्स। इंटेस्टाइन की दीवारें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स भी सिक्रीशन बनाते हैं, और इन सिक्रीशन में एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम हर तरह की, एवरी टाइप, ऑल टाइप ऑफ फूड, तमाम तरह की फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं उनके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स मुख्तलिफ तरह के एंजाइम बनाते हैं, और ये एंजाइम हर तरह की फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मीन सेम ऐसे ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, हर तरह की फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन की दीवारों में भी क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम बना के हर तरह की खुराक को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से फूड की यहाँ पे फाइनल डाइजेशन हो जाती है। इस तरह यहाँ पे फूड की इन सारे एंजाइम के जरिए फाइनल हतमी डाइजेशन हो जाती है। उसके बाद फूड का अब्जॉर्प्शन होगा, खुराक को खून में जस्ट करवाया जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी उसको फिर एलिमिनेट या डेफिकेट करवाया जाएगा,
और इस काम के लिए आगे हमारे पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरा इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि फूड की अब्जॉर्प्शन कैसे होगी, मतलब ये जो हजम शुदा खुराक है, मैंने आपको बताया हर तरह की फूड यहाँ पे हतमी तौर पर डाइजेस्ट हो जाती है। फिर आगे जो हमारा स्टेप है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, देखेंगे कि ये हजम शुदा खुराक खून में कैसे जात होगी और अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से कैसे एलिमिनेट होगी। इसके लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को अल्फ्रेड अकेडमी के नाम से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।